बस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम एपी का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें हमने पढ़ा था पार्ट सेकंड। जो हमने पढ़ा था उसमें उसके कुछ एपी के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था, वो मतलब उसका उस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमें किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट थर्ड करेंगे। इस पार्ट थर्ड को करने के बाद आप आपकी जो एक्सरसाइज है 5.3 उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले ये फॉर्मूला हमारा देखिए। इस एपी को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला है हमारा एस बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या है, एस बराबर एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये काफी बेसिक चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और इन बेसिक चीज से ना आप ये कुछ क्वेश्चंस जरूर कर पाएंगे। बाकी एडवांस के लिए उस वो आगे की वीडियोस में जरूर अपलोड करूंगा, जिनमें कि आप इन चीजों को सीखेंगे। तो देखिए इसमें जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सॉरी, यहाँ एस एन। एस एन का मतलब क्या होता है ना बेटा, यहाँ पर ये एस एन जो है, ये कहीं ना कहीं एस एन हमें शो करता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म्स यानी कि एन पदों का योग। ये कहता है एन पदों का योग। इसमें हमें तो एन का मतलब ये है, और दूसरा ये हमारा एन आपको पता है। बाकी चीजें क्या है, मतलब इसमें ये फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, लाइक हमें एक सीरीज दे रखी है 2 4 8 डैश डैश डैश, और हमसे आपसे बोला जा रहा है कि इसके ना 20 पदों का, 20 टर्म का आपको क्या निकालना है, सम, इनका जोड़ निकालना है। मतलब 20 अंकों तक, अगर मैं 20 तक आगे लिख दूं तो इनके 20 पदों का आपको योग निकालना पड़ेगा। तो यही सब चीजें हम पढ़ते हैं इसमें, किसमें, ये इस फॉर्मूला में, एपी में। तो फॉर्मूले को आप याद रखना। अच्छा, इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है, देखिए एक और रूप में लिखा जाता है इसको, मैं वो समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपको ये सब चीजें दिख रही हैं, एस एन बराबर एन अपॉन टू। अब देखो इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a को, ये 2a है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए 2a हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपके सामने एक दिखेगा, ये वाला पूरा का पूरा जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है आप लोगों को याद है ना, ये हमने जब अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, ए बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन। तो एस एन बराबर क्या हो सकता है, एन अपॉन टू, यहाँ पर ए प्लस, इसकी जगह क्या आ गया, ए एन। ठीक है, तो इस रूप में भी ये फॉर्मूला लिखा जाता है जब हमें ए एन दे रखा हो तब। ठीक है, तो आपको अगर इतना समझ आ गया तो आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी 8 3 एंड माइनस टू। देखो हमें एक एपी दी हुई है, एपी क्या दी हुई है बच्चों, एपी दी हुई है हमें 8 3 और माइनस टू। इसके ना हमें कितने, 22 पदों का, 22 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम, कि इसके 22 पदों का सम कितना होगा। 22 पद, 22 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या क्या दिया है, पहले वो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ए हमें दिया हुआ है 8, ए एन दे रखा है हमें, सॉरी, इसके बाद हमें एन दिया हुआ है 22, और डी, डी हमें कितना है 3 माइनस 8। याद है ना आपको कि ये क्या है, A1 A2 है ना, तो इसमें A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 8 कितना आ गया बच्चों, -5। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5, और हमें एन दिया हुआ है 22 22, और हमें एस 22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। जितनी टर्म्स का निकालना है तो उसके साथ एस लगाकर एस 22, हमें 22 पदों का वो निकालना है सम। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। एस एन की जगह क्या है 22, एन की जगह क्या है 22/2 और 2 इंटू ए क्या है बच्चों, ए हमारा दे रखा है 8 प्लस एन कितना है हमारा, एन हमें दिया हुआ है 22 माइनस 1 और डी कितना है -5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 को इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद 8 2 जा 16 प्लस 22 और 1 23 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। आगे देखिए 11, अब इनको पूरे को प्लस कर लेते हैं। 23 3 जा 23 5 जा कितना होता है बच्चों, 23 5 जा होता है 155 115 115 और ये प्लस माइनस 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 115। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11 मल्टीप्लाई, इसमें से इसे माइनस किया तो कितना आ गया 99, वो भी किसका माइनस का। और हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 99 की अगर हम 11 में करें तो 99 की अगर हम 11 में करेंगे तो 9 9 सा 99 और 11 9 सा 99, 99 और 9 कितना हो गया 108, ठीक है, माइनस का। तो ये इसका सम है माइनस का 1089, ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। मतलब कि इसमें क्या दिया हुआ है, पहली 14 टर्म का हमें क्या दे रखा है सम, S14 दे रखा है बेटा, इसमें कितना दिया हुआ है 1050, ठीक है। 1050 क्या दिया हुआ है, शुरू की 14 टर्म्स का टोटल, और फर्स्ट टर्म इज 10, इसकी जो फर्स्ट टर्म है ए कितना दिया हुआ है 10, और हमें क्या निकालनी है इसकी 22 टर्म, A22 हमें निकालनी है कि ये क्या है, ठीक है। अब देखो इसको करके देखते हैं कि कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई चीजें समझने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले SN 1050 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको कल याद हो मैंने क्या बताया था, एक इसमें हमें 20वां निकालना है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है SN बराबर क्या है n/2 इंटू एक 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो SN यानी कि S14 की वैल्यू दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है 1050, ठीक है। S14 SN की वैल्यू दी हुई है 1050, तो वो मैंने इस तरफ रख दिया SN, तो 1050 और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद ना यहाँ पर जो n है, n की जगह पे क्या दे रखा है 14/2 और यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें अगेन 14, ठीक है, और -1 और इंटू डी हमें निकालना है, ठीक है। आगे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1050 है, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 7 और ये 7 इधर मल्टीप्लाई का इधर जाके किसका हो गया डिवाइड का, इसको डिवाइड कर देंगे, इधर क्या बचेगा 2 10 20 प्लस 14 -1 13 और ये डी 13D, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया तो 15 7 105 और 0 150 आ गया, और ये प्लस है इधर जाके किसका हो गया माइनस का, और बराबर में क्या आ गया 13D। 150 में से 20 गया तो कितना बचा 130, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके किसका हो गया डिवाइड का, 13 एकम 13 13 धाम 130, तो डी की वैल्यू डिफरेंस भी हमें निकाल दिया, इनका कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 10 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम बड़ा आसान हो गया हमारे लिए इसे निकालना, क्यों, क्योंकि हमें A20 निकालना है, तो A20 के लिए हम क्या करेंगे
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना हमें दिया हुआ है, कहाँ गया, a हमें दिया हुआ है 10 प्लस n कितना हमें निकालना है 20, 20 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस अभी अभी हमने निकाला है, कितना है, डिफरेंस है हमारा 10, ठीक है। तो ये हमारा 10, तो 10 प्लस 19, 19 की 10 में करिए 190, 190 और 10 कितना हो गया 200, ठीक है। तो बेटा A20 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, A20 की वैल्यू क्या इसमें हमारी आ गई है, वो आ गई है 200, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन समझ आया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक ये एपी दी हुई है हमें, एपी क्या दी हुई है हमें, 24, 21, 18, इसमें कितनी टर्म लेनी है हमें ताकि हमारा सम कितना हो जाए 78। हमें इसका सम चाहिए 78, तो कितनी टर्म हमें लेनी पड़ेगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए कितना है 24, डी कितना दिया हुआ है 21, 21 माइनस 24, तो कितना आ गया डी की वैल्यू -3। और हमें क्या निकालना है, हमें दिया हुआ है बेटा एस एन, एस एन यानी कि सम जो दे रखा है ना ये है, एस एन कितना है 78, और हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है एन की, कि हमारा एन क्या होगा, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इस एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हम एन के लिए क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, हमारा फॉर्मूला अगर हम इधर ही लगाते हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला हमारा होता है एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू एन माइनस सॉरी यहाँ आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। मैंने कितनी बार आपको ये फॉर्मूला बता दिया है, और अब तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, एस एन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 78, ठीक है। एन एन कितना है हमारा, एन हमें निकालना है n/2, 2 इंटू ए कितना दे रखा है 24, प्लस एन कितना दिया हुआ है, एन हमें निकालना है 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा -3, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 78, ये n जो है ये 2 है, ठीक है। अच्छा एक बार लिख लेते हैं, 78 बराबर हमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसमें पहले एक बार n/2, और इधर क्या आ गया, ये आ गया 48, प्लस इसमें क्या करेंगे तो 3 की n में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, अगर 3 की n में करी तो माइनस का है ना ये, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी हमारा आ गया -3n, और इसमें करी तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 3, ठीक है। ये हमारा 3 आ गया, और ये मल्टीप्लाई का है, वो डिवाइड का इधर, इधर जाके किसका हो गया मल्टीप्लाई, तो ये 78 मल्टीप्लाई 2 बराबर क्या है हमारे पास n, और यहाँ 48, 48 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया 51, 51 माइनस 3n। आगे देखिए 78 2 जा 16, और ये 50, और यहाँ 51n माइनस इसकी इसमें करी तो 3n², ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3n², ये क्या है प्लस का प्लस 51n, और ये 156, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, अब इसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, और जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 156 ये प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे सामने आपको देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें 3 भी कॉमन दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 17, और ये 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। एक्चुअली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई n² माइनस
3 कॉमन लेने के बाद 17n प्लस 52, ठीक है। ये रहा, इसको काटने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए वही मिडल टर्म से, मिडल टर्म में हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी ये जो बीच वाली टर्म है इसके हमें फैक्टर कर, इसको इसके फैक्टर इस तरह करना है कि मिडल टर्म को हम क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तो 52 किस तरीके से आ सकता है, 26 इंटू 2, और कोई तरीका है इसका आने का, या तो इसके फैक्टर कर लेते हैं एक बार 52 के। तो क्या हो गया 26 और ये 2, 13, 13 बन जा 13, ठीक है। इसका मतलब हमारे सामने फैक्टर आ गए, 2 दूनी 4 गुणा 13, 13 चौके 52 और 4, 13 और 4 कितना हो गया 17। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इस टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ क्या लिख दिया 4n, और माइनस का लाना है तो इसे भी माइनस का 13n प्लस 52 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया n, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया n, यहाँ क्या बच गया n माइनस n कॉमन चला गया, क्या बचा 4, ये आप जानते होगे, आपने ऑलरेडी कर रखा है। इसमें कॉमन क्या आ गया 13, यहाँ n बच गया और यहाँ क्या बच गया 4, ठीक है। अब अगर आगे देखो तो बेटा ये n माइनस फोर है, तो n माइनस 4 और इधर n माइनस 13, ठीक है। हमारे पास 2 आ गए, अब इनका जीरोस निकालें तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई प्लस में 4, और इसके हिसाब से हमारी n की वैल्यू क्या आ गई प्लस 13। तो इसका मतलब इसमें हमारा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है, इसमें हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, या तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपकी 4 है या फिर 13, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको ध्यान देने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये क्वेश्चंस बताए गए आपको समझ आए होंगे, ठीक है। आप चाहें तो इनको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, और बाकी आप अभी इन क्वेश्चंस को समझने के बाद अपनी जो आपकी यूनिट 5 है 5.3 एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको धीरे धीरे डालूंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।